फाइनली मैं उस शख्सियत के घर आपको ले ही आई जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया है। और यहाँ जैसे ही मैं पहुंची हूँ तो मेरी नज़र थोड़ा सा आगे वहाँ एक कब्रिस्तान है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। और वहाँ शायर अवाम हबीब जालिब साहब का जो आरामगाह है वो भी है। तो ये देखें कि जिस शख्सियत के पास लेकर आई हूँ उस शख्सियत के करीब करीब कितने खुद फ़न वाले लोग मौजूद हैं जिनकी रूह के अंदर मेरा ख्याल है कि खुद एक फ़न था, बसा हुआ था और हमारे मुल्क की पहचान, हमारे मुल्क का असासा। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी आपकी ज़िंदगियों में ख़त्म नहीं होते जनाब। तो ऐसे ही इनके उस्ताद हैं जिनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ। तो जो आइए जनाब मिलते हैं मैडम तरन्नुम नाज साहिबा से और जानते हैं कुछ खट्टी मीठी सी बातें, उनकी चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो आप पहले बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी खुशी हुई आपसे। बहुत शुक्रिया। आइए चले। मैडम जी की शागिर्दी की, तो शागिर्दी वाले दिन उन्होंने कहा था पहला सबक आपको ये है कि आपने अदब करना है बड़ों का, और सीनियर के अलावा जूनियर का भी अदब, उनका भी ख्याल रखना है। और वो कहती थी कि बेअदब मैंने कभी सुर में नहीं देखा। यानी बहुत बड़ी बात थी। बादब होगा तो सुरीला होगा, बेअदब होगा तो बेसुरा होगा। बेशक बादब होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत यंग एज में, मतलब 16 इयर्स में आई थिंक आपने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, मुल्तान से। तो ये गायकी आपकी फैमिली के अंदर कोई है, कोई और भी आपकी फैमिली में गाता था, या आपको शौक था, या फिर इसके पीछे आप खूब डंडे पड़े? को 3-4 सवाल मैंने ना, जब घर में बच्चियां बोलती है ना कि हमने गाना गाना है या हमने सिंगिंग की तरफ जाना है, तो हमारे यहाँ तो पहले जरा हेजिटेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये किस बिल्कुल तरफ कह रही हैं आप कि लड़कियों का बहुत, और जिस दौर में आप लोगों ने शुरू किया उस वक्त तो बहुत, उस वक्त तो ये था कि बच्चियों को ज्यादा स्कूल नहीं जाने दे रहे थे। देखिए आजकल तो पढ़ाई में माशाल्लाह बच्चियां बहुत आगे हैं, तो गाना तो बहुत दूर की बात है। असल में मेरे वालिद साहब को शौक था। अच्छा जी, वो हारमोनियम बजाते थे, और जिनके वो
ही उसकी करनी है। सही। मैंने कहा जी मेरे लिए तो यही बहुत काफ़ी है, तो आपका नाम आ जाना मेरे साथ वो बड़ी बात है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने इतना अरसा काम किया है, इंडिया से शुरू हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बचपन से इंडिया उनकी का तो वो, म्यूजिक हाँ। डायरेक्टर ऐसा नहीं जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान में फिर जब आई उन्होंने इतना काम किया। तो जितना उनको तजुर्बा था ना वो किसी आर्टिस्ट को नहीं। बेशक। फिल्मी गाने में या गजल भी गाने ऐसी में गाई आप उन्होंने देखिए, कि कमाल कर कमाल। दिया। और मेरा और- ख्याल है कि हर शायर के लिए एक हमेशा से रहा कि अगर उनकी लिखी हुई गजल हाँ, को मैडम ने अगर गा दिया तो वो बिल्कुल। अमर हो जाती थी। बिल्कुल। तो मैम यहाँ मैंने देखा हारमोनियम, तो मैंने ये भी जानना है कि हारमोनियम आपके पास है। मैंने यहाँ देखा तो थोड़ी देर पहले पता चला कि आप अपना रियाज के, तो रियाज मतलब इस एज तक भी चलेगा, रियाज आपने छोड़ना नहीं। असल में सादिया बात ये है कि जब आप रियाज छोड़ देंगे ना तो समझे गाना छोड़ दिया। ओके। यानी इसको जितनी देर आपने गाना Polish है ये हाँ, actually। ये पॉलिश, क्योंकि गला तो बचपन में बन जाता है। सही। जो उस्ताद सिखाता है क्लासिकल नीम क्लासिकल तान पलटा हाँ। जो भी होता है वो उस्ताद सिखाता है, उसमें गले की रवश ठीक हो जाती है। सही। ठीक है ना। अब उसको मेंटेन रखने के लिए रियाजत करनी पड़ती है। कहना है कि मुझे गवाएं तो ये अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल उनको सही खुद नजर आना चाहिए कि फलां आर्टिस्ट का वो उसका हक है, उसको आना चाहिए। हम जरा जो मैंने रियाज की बात करी है तो उसकी तरफ आएंगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम बहारों को सवार, तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। आपने बहुत क्लासिकल लोगों के साथ काम किया, लेकिन जब आप लोगों ने फिल्मी गाने भी गाए, मैडम के भी हमने बहुत सारे ऐसे फिल्मी गाने देखे हैं जी जी। उनके लास्ट एजेस में जो उन्होंने गाए वो बहुत ही भड़कते हुए भड़कीले से,
जो उनके मिजाज के बिल्कुल ऑपोजिट थे, लेकिन उनको भी उन्होंने अपने मिजाज में ढाला। अपने मिजाज में, और ऐसे गाए उन्होंने, भड़कीले गाने भी जी। सुर में गाए, सुर में गाए, कि उसमें सुर नजर आता है। तो आप लोगों ने भी गाए वो। जी, तो आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आर्टिस्ट, फिल्म स्टार जिसके ऊपर आपकी आवाज बड़ी, आपको लगता है कि ये सजती है इसके ऊपर मेरी आवाज? वैसे तो जैसा कि मैडम जी ने, मेरी उस्ताद जी ने बताया कि पहले आप पूछ लिया करो बेटा कि कौन सी हीरोइन पे गाना है, पिक्चराइज है, हाँ। किस आर्टिस्ट पे, तो वो फिर वही मूड बना के उसको जहन में रख के। अब मेरा एक बहुत पुराना, एक जो संगम फिल्म बनी थी, एक तो संगम नहीं थी ना, एक पुरानी संगम बनी थी, उसमें शबनम जी थी, नदीम साहब थे, उसमें गाना था मेरा, हम रहे प्यासे के प्यासे लाख सावन आ गए, बहुत सुपर हिट हुआ। तो वो शबनम जी पे बहुत सूट किया। अच्छा। उसके अलावा फिर बाबरा शरीफ पे मेरे काफी गाने हैं, सही। वो भी माशाल्लाह। रीमा पे, रीमा की जो पहली फिल्म बड़ी थी उसमें यंग गर्ल्स तक आप लोगों के बड़े गाने चलते रहे, और बड़े एज के साथ आप लोगों ने उस गानों को चेंज किया, मतलब बिल्कुल। तो जनाब यहाँ से हम अब निकलेंगे थोड़ा सा। नहीं, अभी मैम के चाय साथ- पीनी है आपने? अभी ओहो, अभी तो हम चाय का पिएंगे, रेट किया आपने चाय माशाल्लाह। पिएंगे, चाय पिएंगे, चाय पे कुछ गपशप करेंगे, फिर उसके बाद आपको लेके चलेंगे थोड़ा सा, मैम कुछ फ्रेंड्स हैं कुछ जी, अलहमरा लेके चलेंगे। और फिर इनके साथ आज हम देखते हैं, आज हमें जहाँ जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ जाते जाएंगे। इनकी यादों को और इनकी बातों के साथ आज आप महसूस होइएगा जनाब। तो रहिए हमारे साथ, चलते हैं चाय की तरफ।